नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 21। मैं आपके साथ शगुफ्ता खान। इस वक्त हम मौजूद हैं मदर्स प्राइड एकेडमी झोटवाड़ा में, जो बोरिंग रोड पर स्थित है। यहाँ पर सैनिक और मिलिट्री स्कूल की तैयारियां करवाई जाती है। इस वक्त हमारे साथ यहाँ के डायरेक्टर आकाश शर्मा जी मौजूद हैं। नमस्कार सर। नमस्कार मैम। न्यूज 21 में स्वागत है आपका। मैम फर्स्ट ऑफ ऑल तो थैंक यू सो मच इस वंडरफुल अपॉर्चुनिटी के लिए कि आपने मुझे न्यूज़ 21 के अंदर आज बोलने का मौका दिया, एंड बहुत बहुत थैंक यू सो मच कहना चाहूँगा मैं आपको, हमारी टीम की तरफ से और मेरी तरफ से। मैम सबसे पहले हम आपसे ये पूछना चाहेंगे कि सर आपने ये मिलिट्री और सैनिक स्कूल का ही फंडा क्यों चुना, इसके अलावा और कोई सिस्टम क्यों नहीं है यहाँ? बेसिकली मैम देखिए क्या था कि 2017 में मैंने मेरी ग्रेजुएशन जो है वो कंप्लीट करी थी अपनी। तो 2017 कंप्लीट करने के बाद में मेरे जो मामा जी हैं एक्चुअली वो खुद लेफ्टिनेंट कर्नल से रिटायर्ड हैं अपने, तो उन्होंने अपने इस इंस्टीट्यूशन की फाउंडेशन रखी थी बेसिकली। तो उसके बाद में उन्होंने इंस्टीट्यूट की बजाय अपना और भी उनको दूसरी जगह से कोई ऑफर्स आने लगे, तो उन्होंने ये अपॉर्चुनिटी को छोड़ के मुझे कहा कि आपने ग्रेजुएशन कंप्लीट करी है, तो इस जो पूरा कंसेप्ट है सैनिक और राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल का, तो इसको आप कैरी फॉरवर्ड आगे क्यों नहीं करते हैं। तो बस उन्हीं से इंस्पायर होकर हमने जो सैनिक और राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल की जो तैयारी करवाना बच्चों को स्टार्ट करा। मैम मतलब उनसे ही आपने ये सोचा कि मुझे इस तरीके के स्कूल डालनी है और बच्चों को यहाँ पढ़ाना है? करेक्ट। बेसिकली मैम देखो इसके अंदर दोनों ही चीजें हैं कि लाइक अपन कोई भी प्रोफेशन अपना रहे, बेसिकली चाहे सैनिक मिलिट्री स्कूल का हो या हम कोई जॉब करें या गवर्नमेंट जॉब अगर हम लोग करते हैं, तो कुछ ना कुछ आप जानते हैं ग्रेजुएशन के बाद में काम अपने को करना रहता ही रहता है। तो बस उन्हीं सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए उन्होंने एक प्लेटफॉर्म हमारे को प्रोवाइड करा, जो कि मतलब मान के चलिए उन्होंने हमारे को 5 बच्चों के साथ ये प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करा था, जिसमें आज भगवान की दया से हर साल हमारे पास में 250 से 300 बच्चे हैं जो कि यहाँ पे रेजिडेंशियल ऑनलाइन क्लासेस के थ्रू हमारे पास में ऑल ओवर इंडिया से रहकर यहाँ पे स्टडी कर रहे हैं। मैम अच्छा, किस एज का बच्चा स्टार्टिंग में यहाँ पे एडमिशन हो जाता है और किस एज तक यहाँ पर रहता है अभी? बेसिकली मैम देखिए हमारे पास में तो क्या कंसेप्ट है कि 3rd स्टैंडर्ड से बच्चे 9th स्टैंडर्ड तक बच्चे स्टडी करते हैं, बट पर्टिकुलर अगर एज ग्रुप की मैं बात करूं तो जो सैनिक स्कूल और जो राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल में 6th और 9th 2 क्लासेस में एडमिशन होता है, जिसमें 6th क्लास का एज ग्रुप तो रहता है हमारा बेसिकली 10 से 12 साल का, यानी 1 अप्रैल को बच्चा हमारा 10 से 12 साल के बीच में होना चाहिए। वहीं अगर हम बात करते हैं 9th क्लास के सैनिक और मिलिट्री स्कूल के एडमिशंस की, तो वहां पे बच्चा हमारा 13 से 15 साल का होना चाहिए, वही अपने 1 अप्रैल के औज़ान नाम, ये कंसेप्ट रहता है उनका। अच्छा, आपके यहाँ से बच्चों का सिलेक्शन भी होता है जो भी मिलिट्री और सैनिक स्कूल का होता है, तो वो अब तक किस किस स्कूल में उनका सिलेक्शन हो चुका है? मैम देखिए मैं बात करना चाहूंगा, बेसिकली ऑल ओवर इंडिया में 5 राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल्स हैं अभी, ठीक है, जिसके अंदर आप लोग भी जान के ये चीज आपको आश्चर्य होगा कि ऑल ओवर इंडिया से मात्र 450 बच्चों के तकरीबन 5 स्कूल्स में एडमिशन लिया जाता है। 5 स्कूल्स की अगर हम लोग बात करें तो 2 राजस्थान के अंदर है अजमेर धौलपुर, 2 कर्नाटक में हमारे बैंगलोर एंड बेलगांव, और 1 हमारा हिमाचल प्रदेश के अंदर है चेल। ये मैं बात कर रहा हूँ राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल्स के लिए। तो भगवान की दया से हर साल हम लोग इन स्कूल्स के अंदर 65 से 70 बच्चे हम हर साल भेजते हैं 450 बच्चों जो कि ऑल ओवर इंडिया से सेलेक्ट होते हैं। दूसरी बात मैं करना चाहूंगा सैनिक स्कूल से रिलेटेड, तो ये बेसिकली टोटल अपने में ऑल ओवर इंडिया में 33 स्कूल्स हैं जो कि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के थ्रू अप्रूव्ड है। अब अपन बात करते हैं जो आपने कहा था कि किन किन स्कूल्स में हमारे सिलेक्शन हो चुके हैं, तो मैम ये चीज है कि ऑल ओवर इंडिया के अंदर जो 33 अपने सैनिक स्कूल्स हैं एंड 5 अपने जो राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल्स हैं, तो इंडिया का एक भी स्कूल अभी हमारे ऐसा नहीं है कि जहां हम ये नहीं कह सकते कि हमारे संस्था का बच्चा नहीं पढ़ रहा हो वहां पे। मैम सारे के सारे स्कूल्स में, पर्टिकुलर राजस्थान की मैं बात करूं तो चित्तौड़ और झुंझुनू 2 सैनिक स्कूल्स अपने आते हैं, तो इन दोनों स्कूल्स के अंदर भी हमारे यहाँ के बच्चे जो है वो पढ़ रहे हैं। मैम अभी हाल ही में यहाँ पर कितने बच्चे मौजूद है और एडमिशन कौन से टाइम पे होता है, ईयर में कौन सा मंथ होता है जब एडमिशन होता है? बेसिकली मैम देखिए जो अभी अपना एडमिशन है वो अपना अप्रैल, मई एंड जून, ये 3 मंथ हमारे एडमिशंस के रहते हैं। इसके बाद में हमारा क्रैश कोर्स का बैच चलता है जो कि हमारा अक्टूबर नवंबर में स्टार्ट होता है मोस्टली। तो अभी अगर करंट सिनेरियो की मैं बात करूं तो हमारे पास में 70 से 75 बच्चे हैं जो कि हॉस्टल में अकोमोडेट होके ऑल ओवर इंडिया से हमारे पास यहाँ के आके रह रहे हैं। बाकी अगर रेजिडेंशियली अगर मैं बात करता हूँ तो हमारे पास में रेजिडेंशियल की कैपेसिटी 150 स्टूडेंट्स की है, और भगवान की दया से जून एंड आते आते ये जो फैसिलिटी है ये हमारी क्या बोलते पूरी फुलफिल हो जाती है। मैम अच्छा, देखा जाता है कि ये तो एक हॉस्टल है, बच्चों की बहुत ज्यादा जिम्मेदारी और रिस्पॉन्सिबिलिटीज आप पर बनती है, क्योंकि अगर स्कूल होता है तो बच्चा 2 बजे अपने घर चला जाता है, पेरेंट्स के हैंडओवर हो जाता है, वो उनकी टेंशन होती है। लेकिन 24 घंटे पेरेंट्स से कितना ट्रस्ट करके आप पर भेज रहा है, वो किस तरीके से, मतलब कि ऑल ओवर राजस्थान से बच्चे आपके यहाँ पर आ रहे हैं? मैम देखिए मैं बताना चाहूंगा कि ट्रस्ट की बात तो ऐसी है ना कि कोई भी इंस्टीट्यूशन हो वहां पे अपन ट्रस्ट करते हैं मैम रिजल्ट के बिहाफ पे, क्योंकि अल्टीमेटली अगर कोई पेरेंट हमारे पास में बच्चे को छोड़ के जा रहे हैं इस एज ग्रुप के अंदर, और मैं मान के चलता हूँ शायद आपके हमारे पेरेंट्स ने भी इस एज ग्रुप में हमारे को घर से बाहर नहीं भेजा होगा, बट अगर कोई बच्चा 8-10 साल का हमारे पास में हॉस्टल में अगर रेजिडेंशियल अगर कोई पेरेंट्स छोड़ के जा रहा है तो नो डाउट वो सारी ही चीजें देख के चलते हैं। सबसे मेन चीज होती है मैम रिजल्ट, और जैसा कि मैं बात करूंगा खाली राजस्थान ही नहीं मैम, इंडिया का आज की तारीख में एक भी ऐसा स्टेट अछूता नहीं है जहाँ के बच्चे हमारे पास में नहीं पढ़ रहे हो। ऑल ओवर इंडिया के बच्चे जो है वो हमारे पास में यहाँ पे स्टडी कर रहे हैं। रीजन उनका सिर्फ एक ही है कि बच्चे जो है प्रॉपर रिजल्ट हमारे पास में है। एक रिजल्ट होता है कि सर हमने आपको बोला कि हमने रिजल्ट दिया है,
है। दूसरी चीज होती है हम रिजल्ट देते हैं मैम, जो भी हमारे पास में जो पेरेंट्स हमारे से नए जुड़ रहे हैं उनको हम रिजल्ट प्रोवाइड करवाते हैं विद पेरेंट्स कॉन्टैक्ट नंबर के साथ में। तो क्या एक जो भी रिजल्ट हम दे रहे हैं, सिनेरियो है, हमारे जो एकेडमिक्स की स्ट्रेटेजीज हैं, वो पेरेंट्स के बीच में और हमारे बीच में एकदम ट्रांसपेरेंसी के साथ में सारी चीजें होती है। तो बस एक उसी बिहाफ को देखते हुए, उसी बात को ट्रस्ट मानते हुए पेरेंट्स हमारे पास बच्चे छोड़ के जाते हैं मैम। इस वक्त एकेडमी की प्रिंसिपल ममता शर्मा जी हमारे साथ मौजूद हैं। ममता शर्मा जी नमस्कार। नमस्कार जी। नमस्कार जी। अच्छा, हम आपसे ये पूछना चाहेंगे कि बच्चों के संपूर्ण विकास के लिए आप क्या करते हैं, किस तरीके से आप उनके विकास के लिए कार्य करते हैं? सबसे पहले तो हमारी यही कोशिश रहती है कि जो भी बच्चा हमारे पास यहाँ पे एकेडमी आता है वो हेल्दी रहे, सबसे मस्ट तो ये है। उसके बाद हम लोग मॉर्निंग के अंदर जो इनका एक दिनचर्या होती है उसको कंटिन्यू करवाते हैं, जैसे उनका पीटी वगैरह है, एक्सरसाइज वगैरह, ताकि वो फिजिकली फिट रहे। बच्चों को आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? क्या कुछ अच्छी बुरी बातें होती हैं जो? मैं सभी बच्चों को और उनके पेरेंट्स को सबसे पहले एक ही मैसेज देना चाहती हूँ कि अगर बच्चे को भविष्य में सक्सेस करना है तो सबसे पहले तो आप अपने बच्चे के अंदर एक वो बोल्डनेस पैदा कीजिए, जिससे कि आगे जाकर के बच्चा कहीं भी अकेले अगर किसी चीज़ के लिए फाइट करता है तो उसके अंदर वो कॉन्फिडेंस आना चाहिए कि मैं अकेला नहीं हूँ, मेरे पीछे बैक सपोर्ट है। और अगर बच्चा बाहर जाकर के आपका कहीं पे भी किसी चीज़ की कोचिंग वगैरह है या और कोई रिगार्डिंग अदर एक्टिविटीज़ के लिए वो कोचिंग करता है तो उसके अंदर सबसे पहले कि जहाँ बच्चा रहता है वहाँ का आप सबसे पहले एनवायरनमेंट देखिएगा और उसके अंदर वहाँ की जो फैसिलिटी है बच्चों के रिगार्डिंग वो देखिएगा। दूसरा जो सबसे मस्ट चीज़ है वो वहाँ का एक रिजल्ट आप सबसे पहले चेक कीजिएगा। अगर उससे आप सेटिस्फाइड होते हैं तो नो डाउट कि आप अपने बच्चे को वहाँ छोड़ रहे हैं, तो मैं जहाँ तक सोचती हूँ बच्चा सक्सेस होके ही वहाँ से आएगा। एक अपने हॉस्टल में जो है मदर्स प्राइड एकेडमी में गर्ल्स का भी है, कोएड है, गर्ल्स और बॉयज़, तो आपकी भी बहुत बड़ी जिम्मेदारी बनती है कि अगर जहाँ पर गर्ल्स भी हैं और 24 आवर्स आपके पास ही हैं तो काफ़ी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आप किस तरीके से उनको संभालते हैं। सबसे पहली चीज़ तो क्या होती है कि जो पेरेंट्स आते हैं मैम वो हमारे पास में एक ब्लाइंड फेथ के ऊपर आते हैं, जो उनका एक विश्वास बना हुआ है आज इतने साल से। 2017 से हमारा इंस्टीट्यूट रनिंग हो चुका है और तब से हमारे पास में गर्ल्स आ रही है। जो गर्ल्स आती है उनके साथ साथ पेरेंट्स की सबसे बड़ी जो चीज़ आपने बोली कि विश्वास कैसे होगा, उसके लिए हम लोग पेरेंट्स को जो भी कोई आता है तो सबसे पहले उनको हम ये एक अपना तरफ से गुडविल देने की कोशिश करते हैं या हमारी रहती है कि जो बच्चा आपने हमारे पास छोड़ा है वो बच्चा एज ए मदर पहले हमने उसको एक्सेप्ट किया है यहाँ पे। फिर मदर बनने के बाद एक उनका बच्चों का हम लोग एक दोस्त बनते हैं। दोस्त बनने के बाद में हम टीचिंग की जो अदर एक्टिविटीज होती है उसके अंदर उनको इन्वॉल्व करते हैं और उनको जो होती गर्ल्स के रिगार्डिंग जैसे कि गुड टच वगैरह हो गया है, बैड टच वगैरह, जो भी एक नॉर्मल जो एक उनको जनरल नॉलेज की बात है ये बॉडी के रिगार्डिंग, वो हम उन लोगों को बताते हैं। इस वक्त हम क्लासरूम में मौजूद हैं जहां पर काफ़ी सारे बच्चे अपनी स्टडी में लीन हैं, क्योंकि हम बच्चों के पास आए हैं। बच्चे कभी झूठ नहीं बोला करते, अगर हम उनसे कुछ सवाल भी करेंगे तो वो सच ही बताएंगे कि यहाँ पे किस तरीके का माहौल है, कैसे बच्चों को ट्रीटमेंट दिया जाता है, किस तरीके से उनका खान पान रहन सहन किस तरीके से उनको दिया जाता है। हेलो बेटा। हेलो मैम, क्या नाम है आपका? माय नेम इज नैतिक कुमार। आई एम फ्रॉम यूपी। यूपी से आए आप इतना दूर? यस मैम। किस लिए? पढ़ाई करने के लिए? यस मैम। तो आपको मम्मा डैडी की याद नहीं आती? नो मैम। क्यों? मैम यहाँ आकाश सर और यहाँ पे अच्छा से खाना वगैरह मिलता है और मम्मी की याद नहीं आने देता है सर। मतलब मम्मी पापा की तरह केयर होती है आपकी यहाँ पर, ऐसा? यस मैम। दोस्त हैं आपके सारे? Yes, ma'am. और सर कैसे अच्छे ट्रीट करते हैं सर मैडम सब? यस मैम। ओके, थैंक यू। हेलो। हेलो। आप कहाँ से आए हैं? तमिलनाडु। तमिलनाडु से। पढ़ाई अच्छी होती है यहाँ पर? कैसा है यहाँ का माहौल? अच्छा है? हाँ। कोई अच्छे सब अच्छे से ट्रीट करते हैं? खाना वगैरह सब टाइम पे? हाँ मैम। तो से बोलो। हाँ मैम। ओके, सिट डाउन। आप कहाँ से आए हैं? जयपुर। जयपुर से। मम्मी पापा की याद नहीं आती? नहीं। अच्छे से पढ़ाई करते हो आप यहाँ? हाँ। माहौल अच्छा लगता है? बहुत। और टीचर्स कैसे हैं यहाँ पे? बहुत अच्छे हैं। ओके, वेरी गुड। तो ये है मदर्स प्राइड एकेडमी, जहां हमने जाना कि सैनिक स्कूल में बच्चों का भविष्य कितना उज्जवल है। न्यूज़ 21 की टीम इन बच्चों के उज्जवल भविष्य की कामना करती है। तो न्यूज़ 21 के लिए आज इतना नहीं काफी है। सहयोगी कैमरा पर्सन मुकेश के साथ शगुफ्ता खान, नमस्कार।